महादेव 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 रुकला कहाँ? क्या है? बस बढ़िया। बहुत उबले हो गए आप। सही है। हाँ ये हो गए बहुत मेरी परेशानी हो गई। अच्छा कब आएगा? ओपन करो। हाँ ओपन करो तुम करो। ये हो गया? बढ़ा दी? हम लोग वो आकाश को बोल देते तो बजड़ा कर लेता, तो हम लोग यहाँ से वहाँ तक घूम लेते। अरे जी को जाना है, ये है वो है। नहीं रुक जाते तो आकाश को बोल देते, वो आकाश का अपने सब हैं 10 गो, तो बजड़ा से बैठ के आराम से घूमते। उधर देखिए कितना जगमग है। अभी 6 महीने बाद दीदी इधर का भी होगा, ऐसा ही होगा। हाँ घाट ये इसका फर्स्ट वर्जन है, ये इसका फर्स्ट वर्जन है। दूर तुझसे मेरे के बताऊं क्या करूं सोना सोना है जहां, अब जाऊं मैं कहां बस।
बहुत सा रेडियो सुनला गुरु, ई रेडियो ऊ रेडियो, ऐसन रेडियो वैसन रेडियो, मगर छमास लेके आयल बा तोहरे बदे एक ते स्पेशल रेडियो बनारस का फर्स्ट ऑनलाइन इंटरनेट रेडियो। एक दही सुना, चौचक झमझमा झमझम, मजा ना आए गुरु तो पैसा वापस। हे दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं आप बहुत बेहतरीन होंगे। आज हम जानेंगे कि रिग्रो डिजिटल रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के साथ आप अपना रेडियो स्टेशन स्टार्ट करके आप रिग्रो कास्ट सॉफ्टवेयर को कैसे ऑपरेट कर सकते हो, इसको शेड्यूल कैसे कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं डॉक्टर राकेश श्रीवंश आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस वीडियो में। आपको मैं बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा कि आप अपने आप को एक रेडियो प्रोफेशनल कैसे बना सकते हो। तो दोस्तों चलिए हम शुरुआत से लेके एंड तक जानेंगे कि आप अपना रेडियो स्टेशन कैसे स्टार्ट कर सकते हो। तो हम जाएंगे rigrodigital.com पर, ताकि आप फटाफट इस पर लॉगिन करें। आप प्राइसिंग पर जाएंगे और आपका जो भी फेवरेट प्लान है आप चुनेंगे। आप देखेंगे कि इसमें अलग अलग प्लान्स हैं, तो सालाना प्लान्स को बुक कर सकते हैं ताकि आपको टेंशन नहीं रहेगी, आप बिल्कुल रिलैक्स होकर अपना रेडियो स्टेशन चला पाओगे। हम आप प्रीमियम अल्टीमेट प्लान सिलेक्ट करने वाले हैं जो कि अनलिमिटेड है। ऑर्डर करेंगे, ऑर्डर करने के बाद आपको यहां पर कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, कॉन्फ़िगरेबल ऑप्शंस। आप देखोगे कि यार मैंने 12,500 का प्लान लिया, ये 25,000 क्यों आ गया। आप नीचे आओगे, देखोगे यहां पे 4 तरह के प्लान्स हैं। रिंग साइकिल आपको चिन्ह है, यहां पर अमाउंट चेंज हो जाएगी। इसके साथ यहां पे आप आओगे तो यहां पे 4-5 तरह के ऑप्शंस दिए हैं। एक 12,500 का प्लान है जिसमें 2 इयर्स का जो हमारा पोस्टर एडमिन पैनल आता है, इसमें इनमें आप एड्स डिस्प्ले कर सकते हो। स्मूथ क्यू 5,500 ये 1 ईयर का है। उसके बाद ये 4 पेज वर्डप्रेस वेबसाइट के साथ आपको मिलता है 21,500 में। उसके बाद स्टैंडर्ड अगर आप नॉर्मल चाहते हो 2 पेजेस की वेबसाइट 1,500। फ्री वाला भी ऑप्शन है, इसमें आपको सिंगल पेज मिलेगा। पोस्टर एड्स कैसी होती हैं, रिग्रो डिजिटल के सारे रेडियो स्टेशन हैं। ये देखिए आप इस तरह का एप्लीकेशन मिलता है। ये जो पोस्टर आईडी है, ये आप बैकएंड से अनलिमिटेड पोस्टर्स डाल सकते हो। ये वाले पोस्टर्स मतलब इसका आप यूज ये कर सकते हो, इसको आप क्लिकेबल पोस्टर्स भी बना सकते हो और अपने क्लाइंट्स के एडवर्टाइजमेंट्स इस पे लेकर आप इसे बेच भी सकते हो। ये इसको इस जगह को यहाँ पे आप बर्थडे विशेस या आपके लोकल शॉप्स के एडवर्टाइजमेंट्स, बहुत प्रीमियम जगह और ये स्क्रॉल होते रहते हैं और क्लिकेबल होते हैं। यहाँ पे क्लिक नाउ करके ऑप्शन, नो मोर करके ऑप्शन आता है। यहाँ पर क्लिक करके कोई भी अपनी वेबसाइट, यूट्यूब पेज, फेसबुक पेज या फिर अपनी वेबसाइट पर आपके विजिटर्स को भेज सकते हो। इस तरह का आपको एप्लीकेशन मिलता है। ये प्रीमियम बिजनेस ऐप है। इसी में न्यूज टैब भी आता है। ये न्यूज टैब में आप सारे न्यूज़पेपर्स आप डाल सकते हो, वो भी एडमिन पैनल से आपको एक्सेस मिलता है। आपको एक यूजर आईडी, पासवर्ड, एडमिन पैनल मिलता है जहां से आप अपनी एडवर्टाइजमेंट्स, न्यूज़पेपर्स आप डाल सकते हो। अनलिमिटेड फैसिलिटी है, अनलिमिटेड पोस्टर्स और अनलिमिटेड न्यूज़पेपर्स डाल सकते हो, जो कि बहुत बेहतरीन एंगेजमेंट फैक्टर होता है जी। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम इस यहाँ पर आपका जो 25,000 जो आपने देखा था वो इसलिए था क्योंकि हमने मंथली और 12,500 का स्मूथ क्यू बिजनेस ऐप सिलेक्ट किया हुआ है, इसलिए 25,000 का प्लान है। कंटिन्यू करेंगे, बहुत सिंपल प्रोसीजर मैं आपको क्विकली बता देता हूं। चेकआउट करेंगे, फिर इसके बाद आप चाहे तो आपका प्लान चेंज भी कर सकते हो। शॉर्टकास्ट में अगर दिक्कत है तो आइसकास्ट सिलेक्ट करके आप कोई भी प्लान ले सकते हो। लोगो डिजाइन की सर्विस ऑप्ट कर सकते हो, आपको लोगो बनाना है तो यहाँ पे आप देखोगे कि अलग तरह की सर्विस है। बिल्कुल कंफ्यूज ना होइएगा इसको देखकर। ये बता दो, ये ऑर्डर समरी है आपकी, जिसमें अपने पैसे टोटल अमाउंट दिख रहा है, इसमें क्या क्या लिया है वो दिख रहा है और साथ में देखोगे ये शॉर्टकास्ट होस्टिंग है, आइसकास्ट होस्टिंग है, दोनों सेम होती हैं, कंपनियां अलग अलग है। रीसेलर बनना चाहते हो आप हमारे, आपको लोगो डिजाइन्स करवाना है हमसे तो वो कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं जी। अब हम चेकआउट करेंगे। चेकआउट करते ही आप देखोगे यहाँ पे आपको नाम भरना है, सरनेम, फोन नंबर, ओके, आपका ईमेल एड्रेस, वैलिड ईमेल एड्रेस जो आप यूज कर रहे हो, कंपनी का नाम जो आपका रेडियो का नाम हो सकता है वो डालिएगा, आपका एड्रेस, डिटेल एड्रेस डालना है। यहाँ पर आपकी सिटी, पोस्टल कोड, आपका इंडिया ऑब्वियसली। इसके बाद नीचे आओगे आप, इजीएस्ट वे बता रहा हूं आपको जनरेट पासवर्ड बोला है ना, सिंपली जनरेट पासवर्ड कर दीजिए, दैट्स इट। ओके, आप रेजर पे को सिलेक्ट करोगे तो आप डायरेक्टली क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो यूपीआई, भीम ऐप से। इससे आप करोगे बैंक ट्रांसफर से तो आपको गूगल पे, फोन पे, इनसे आप पेमेंट कर सकते हो यूपीआई से, ठीक है। तो ये जब हो जाएगा आपका तो आप कंप्लीट ऑर्डर करोगे तो आप देखेंगे कि इस तरह से आपको मेल आएगा, न्यू अकाउंट इन्फॉर्मेशन। मेल को आप खोलेंगे तो ये आपका मेल है, आपकी लॉगिन क्रेडेंशियल्स यहां पे है, ये देखिएगा। इसको ओपन कीजिए, आपका यूजर आईडी है वो कॉपी कर लेंगे हम। पहले तो यूजर आईडी को कॉपी कर लेंगे, हम डालेंगे Ctrl V। यहां पे आप देखिएगा आपका पासवर्ड,
और ये पासवर्ड सेम होना चाहिए। यहां पे आपने कोई भी गैप सिलेक्ट मत कीजिएगा, इस तरह से कॉपी मत कीजिएगा, नहीं तो आपका जो है पासवर्ड रॉन्ग दिखाएगा। रिमेंबर कर लेते हैं, लॉगिन करते हैं। वाओ, कांग्रेचुलेशंस, हम लॉगिन हो चुके हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। आप यहां पर देख सकते हो ये अकाउंट इन्फॉर्मेशन है। यहां पर आप देख सकते हो कि ये पूरी इंफॉर्मेशन आपके अकाउंट की यहां पे आपको देखने को मिल रही है। जनरल इन्फॉर्मेशन है, लेफ्ट में आपका एक मेनू बना हुआ है जहां पे आप जनरल इन्फॉर्मेशन है। जनरल इन्फॉर्मेशन में ओवरव्यू, क्विक लिंक्स है, कॉन्फ़िगरेशन में सेटिंग्स हैं, विजेट्स हैं, डीजेस हैं, स्टैटिस्टिक्स है, रिपोर्ट्स है, लिसनर्स है, स्टार्ट सर्वर है, ऑटो डीजे है और सेशन लॉगआउट है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका सर्वर स्टार्ट करेंगे हम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइल्स में जाएंगे। मैं आपको बहुत डिटेल में बाद में बताऊंगा, पहले सीधा मुद्दे पे आता हूं ताकि आपको फटाफट स्टार्ट करने में आसानी हो। फाइल्स में जाएंगे हम। फाइल्स में जाने के बाद आपको दिख रहा है लेफ्ट एंड राइट, यहाँ पे दिख रहा है न्यू फोल्डर। आपने समझो सॉन्ग्स प्ले करने हैं तो आप डाल दीजिए 90s सुपर हिट सॉन्ग्स, क्रिएट, डबल क्लिक कीजिए। क्विकली दिखा देता हूं जी आपको। फाइल्स में गया मैं। सबसे पहली स्टेप आपका सर्वर स्टार्ट करने के लिए फाइल्स, उसके बाद ये देखिए मैंने न्यू फोल्डर को क्लिक किया है, ठीक है। इस तरह से यहां पे फोल्डर दिखेगा। अब हम जाएंगे थर्ड वाली स्टेज पर। थर्ड स्टेप है हमारी, इसे डबल क्लिक करना है। फिर आपको जहन में रखिएगा अपलोड करना है। आपने न्यू फोल्डर क्रिएट किया, फिर अपलोड करना है। और हम अभी अपने गाने अपलोड करेंगे। गाने सिलेक्ट कैसे करना है, सिलेक्ट फाइल्स, सॉन्ग्स हैं, हम कुछ गाने लेंगे और ध्यान रखिएगा कि बहुत बड़ी बड़ी फाइल्स ना हो। 5 से 6 मिनट की एवरेज फाइल्स होती है। कोई एक्सेप्शनल केसेस में आप 10 MB तक भी जा सकते हो। जितनी बड़ी फाइल्स लेंगे उतना लंबा समय तक आपके लिसनर्स को वेट करना पड़ेगा, जो कि ठीक नहीं होता है, ठीक है। तो सारी फाइल्स अपलोड हो चुकी हैं, क्लोज करना है। अब आप देखोगे कि आपकी तीनों फाइल्स यहां पर आ चुकी हैं। आप कोई गलती करते हैं, ये गाना सुपर हिट्स का नहीं था, ओहो ये तो दूसरे भजन थे, मैं 90s में भजन डाल दिए हैं, अब मैं कैसे करूंगा, इसका भी मैं आपको इलाज बताऊंगा। अभी आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप ऐसी कुछ गलती करते हो तो आपको इसको रीनेम करना है। इसको नाम देना है जे सॉन्ग्स। अब आपने क्या किया, ये सारा क्लाउड पे अपलोड कर रहे हो, आपने इसको रीनेम कर दिया, मगर यहां पे आपका काम खत्म नहीं हुआ। आपको क्या करना है, मीडिया में जाना है, ऑप्शंस में जाके पहले तो अपडेट करना है क्योंकि आपने रीनेम किया है फाइल को, ठीक है। अभी आपको यहां पे फाइल्स नजर आएंगी। देखिए आपने 3 सॉन्ग्स अपलोड कर दिए हैं। अब हम जाएंगे, बनाएंगे प्लेलिस्ट। अब इस गाने को प्ले भी तो करना है सर्वर स्टार्ट करने के लिए, तो आप जाएंगे ऑटो डीजे में। पहले स्टेप थे फाइल्स में गए, आपने गाने अपलोड किए। स्टेप 2 ऑटो डीजे में जाना है आपको और यहां पर प्लेलिस्ट क्रिएट करनी जिसका नाम रहेगा जे सॉन्ग्स। ओके, अब सबसे पहली बात ध्यान रखिए कि आपको एक प्लेलिस्ट मिनिमम 24 आवर्स के लिए एक्टिव रखनी जरूरी है। ये जो पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर अगर देखते हो ये ब्लैंक है, ये AM है, ये AM है। इसका मतलब ये है कि आपकी ये प्लेलिस्ट 24 आवर्स के लिए एक्टिव है। खाली इसे डिसेबल या एनेबल कर देंगे। जनरल रोटेशन, यहां पे आप देख सकते हो कि कुछ प्लेलिस्ट की सेटिंग्स दी हुई हैं। यहां पर आप नाम देंगे प्लेलिस्ट का, एनेबल करेंगे, जनरल रोटेशन करेंगे क्योंकि हमको इसको 24 आवर्स प्ले करना है, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे कि रैंडम रखना है ताकि गाना एक के बाद एक आएगा तो लोगों को पता चलेगा इसी समय पर वही समय पर उसी समय पर वही गाना बज रहा है, जो कि ठीक नहीं लगता है सुनने में। और लेस फ्रीक्वेंटली रख दीजिए, या आप इसको चेंज भी कर सकते हो। ज्यादा करोगे तो प्रॉब्लम क्या होगी कि वो 24 आवर्स इसी फोल्डर से गाने लेगा। ये लेस फ्रीक्वेंटली इसके लिए रखा है क्योंकि हमको मिनिमम रिक्वायरमेंट है एक प्लेलिस्ट को एक्टिव रखना। अगर आप इसको 24 आवर्स के लिए रख दोगे 20 मोर फ्रीक्वेंटली, तो क्या होगा, सबसे ज्यादा गाने इसी फोल्डर से बजेंगे, दूसरे फोल्डर के गाने बजाएगा ही नहीं वो। जनरल, इस तरह की जनरल रोटेशन की, इसमें 4 रोटेशंस होती है, इसमें 4 एलिमेंट्स होते हैं, टाइप्स होते हैं। शेड्यूलिंग के मैं आपको बाद में बताऊंगा, तो ठीक है। हमने इसको जय सॉन्ग्स नाम दिया, ये नाम वही होना चाहिए जो आपने फोल्डर को दिया आपकी कन्वीनियंस के लिए। इसको सेव कर दिया। अब आपको मैं दोबारा से बताना चाहता हूं आपने क्या किया है। आप सबसे पहली स्टेज में फाइल्स पे गए थे, ठीक है। आपने फाइल्स पे गाने अपलोड किए, उसके बाद आप ऑटो डीजे में जाके आपने क्रिएट प्लेलिस्ट किया, ठीक है। उसके बाद अब जो थर्ड स्टेज है वो आप जाएंगे मीडिया पर क्लिक करेंगे। आप मीडिया पर क्लिक करेंगे, ठीक है। ये थर्ड स्टेज है। अब आपको जो है गाने प्ले करने हैं ना, थर्ड स्टेप में मीडिया पे जाइए। अब ये बड़ा ध्यान से देखने वाली बात है, यहां पे आपको मीडिया दिख रहा है जिसमें मीडिया लाइब्रेरी है, और यहां पे आपको ये मेनू दिख रहा है जहां पे आपके सॉन्ग्स होते हैं। यहां पे आपको एक फाइल मैनेजर दिखेगा और एक ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। अब इसे मैं सिंप्लीफाई करता हूं। आप मीडिया में गए, ओके, मैं दोबारा से दिखा देता हूं आपको। मीडिया में गए, थर्ड स्टेप, ओके, गाने अपलोड और प्लेलिस्ट क्रिएट करने के बाद मीडिया में गए। उसके बाद आपने क्लिक करना है ऑप्शंस पर।
आपको क्लिक करना है ब्राउज बाय फोल्डर्स। ओके, मैं इसको दिखा देता हूं। जब आपने ऑप्शंस को क्लिक किया है तो आपको क्लिक करना है ब्राउज बाय फोल्डर्स। ठीक है, बहुत अहम। आप जब ब्राउज बाय फोल्डर्स करते हो तो आपको आपका फोल्डर्स नजर आना शुरू हो जाता है। आपको देखना है इसमें गाने हैं। चलिए, आपने यहां पर जय का फोल्डर बना दिया है तो आप क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, माउस को क्लिक करके इसको दबाएंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे इसमें। अब आप देखोगे सिलेक्ट हो चुका है, देख रहे हो, ये सिलेक्ट हो गया, ये सिलेक्ट हो गया, ये हो गया। जो सिलेक्ट करेंगे आप, उसमें सिलेक्शन होने के बाद माउस को छोड़ देना है। आप देखोगे जो है टाइमिंग चेंज हो चुका है। यहां पर आप देखोगे 00 है, यहां पे पड़ चुका है 24 मिनट्स, यहां पे 00 है। ये प्लेलिस्ट एनेबल्ड है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपके गाने आपकी प्लेलिस्ट में जा चुके हैं। अब हम रिटर्न जाएंगे और अब मैं स्टार्ट करूंगा मेरा सर्वर। ओके, अमेजिंग, स्ट्रीम स्टार्टेड सक्सेसफुली, कांग्रेचुलेशंस, आपका सर्वर स्टार्ट हो चुका है। चंद मिनट्स लगते हैं, ये रेड दिखा रहा है, ऑफलाइन दिखा रहा है, मगर गाना यहाँ पे बज रहा है, इसका मतलब आपका सर्वर स्टार्ट हो चुका है। आप इसको रिफ्रेश कर लीजिए, देखिए कांग्रेचुलेशंस, ये भी ग्रीन हो गया, क्या बात है। अब हम समझेंगे कि बाकी के शेड्यूल कैसे करते हैं। अब हम जानेंगे कि ये बाकी के एलिमेंट्स। आप चाहोगे कि हर एक गाने के बाद एक स्टेशन आइडेंटिफिकेशन बजे, मतलब आप सुन रहे हैं रेडियो जय जिनेंद्र, तो आप इसको स्टेशन आइडेंटिफिकेशन डालेंगे, आप अपना स्टेशन आइडेंटिफिकेशन रिकॉर्ड करेंगे। ओके, उसके बाद यहां पे इसे फिर से फाइल में जाएंगे, जैसे मैंने आपको दिखाया था, यहां पे न्यू फोल्डर करेंगे, इसको स्टेशन आईडी नाम देंगे। यहाँ पे आप फिर से अपलोड करेंगे आपका स्टेशन आईडी, जो भी आपका जहां पर भी फाइल पड़ी है आपकी, स्टेशन आईडी नाम देंगे इसको। देने के बाद जब अपलोड हो जाएगी, सेम प्रोसीजर है, फिर आप रिटर्न में जाएंगे। अब आपने देख लिया जनरल रोटेशन, अब हम इसको इंटरवल में देंगे। ठीक है, इंटरवल देने के लिए क्या करना है आपको, स्टेशन आईडी का ऑलरेडी बना हुआ दिया है रेडियो कास्ट में, यहाँ पर जाइए, इसे एनेबल कीजिए। इसमें आप प्ले आफ्टर एवरी 1 सॉन्ग, आप चाहे 2 सॉन्ग के बाद भी प्ले कर सकते हो। और इसको ध्यान रखिए, रैंडमली सिलेक्टेड ओनली 1 प्ले, ओनली 1 रैंडमली सिलेक्टेड ट्रैक कीजिए। सारे करोगे तो सारे बजते रहेंगे एक के पीछे। इसे दे सकते हो प्ले आफ्टर एवरी 1 मिनट या सॉन्ग। हम नॉर्मली 1 सॉन्ग देते हैं ताकि हर गाने के बाद आपको लिसनर को आपके स्टेशन के आइडेंटिफिकेशन मालूम पड़े। सेव कर लेंगे, फिर दोबारा वही प्रोसीजर, मीडिया, ब्राउज बाय फोल्डर्स, फिर वैसे ही करना है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, तो आपका यहाँ पे बजना शुरू होगा। अब हम तीसरे चरण में आते हैं। आपने इंटरवल देख लिया। अब इसी तरह से अगर आपको समझो कोई एडवर्टाइजमेंट प्ले करनी है तो आप क्रिएट फोल्डर, एडवर्टाइजमेंट। ओके, आप चाहते हो कि ये बड़े बजे आपकी एवरी इंटरवल 20 मिनट्स के बाद, 20 मिनट्स के बाद इसे ओनली 1 बजाना या ऑल बजाना है, सारी ऐड बजाना, ये आपके ऊपर है। ठीक है, इसको सेव कर लिया। अब आप देखोगे कि यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट आ गया है, हेवी रोटेशन आ गया है, जय सॉन्ग्स आ गया है। अब नॉर्मली हमारा तरीका क्या होता है आपको बता रहे हैं ताकि आपको दिखने में सहूलियत हो। हम इसे नाम देते हैं 00001, आप इसे दे सकते हैं स्टेशन आईडी 002 एडवर्टाइजमेंट, या फिर आप 002 सॉन्ग्स, आप ऐसे नाम दीजिए 002, 003, 004। इससे क्या होगा, कम में दिखेगा वो। अब हम स्ट्रेट चलते हैं शेड्यूलिंग ऑप्शन पे। अब आप चाहते हो कि एडवर्टाइजमेंट शेड्यूल हो तो हम करेंगे शेड्यूल, और पर्टिकुलर टाइम पे बजे तो आपने इसको टाइम दे देना है सुबह 10 बजे से लेके, फॉर एग्जांपल आप अपना टाइम दे सकते हो। हर दिन बजनी है, हर दिन का टाइम देंगे आप इसको। वीकली बजनी है, मंथली, आपकी एडवर्टाइजमेंट आपने कैसे ली है या आपकी जो भी प्रोग्रामिंग आपने किया है, ऑल ट्रैक्स बजाने हैं या एक ही बजाना है, या आपके ऊपर है। आपकी कौन सी ऐड किस समय बजनी चाहिए वो आपके ऊपर है। और प्ले टिल द कंप्लीशन एडवर्टाइजमेंट है, पूरी बजनी चाहिए। इस तरह से आप इसको दे देंगे। ठीक है, सेव कर देंगे। अब सपोज कर लीजिए कि आपको 5 ऐड बजानी है तो आपको इस तरह के 5 फोल्डर बनाने पड़ेंगे। एडवर्टाइजमेंट 1, एडवर्टाइजमेंट 2, अब 1 तो बना दी थी, दूसरी बजाएंगे हम 11 बजे, 2 सेव हो जाएगी। वैसे 3, जितनी आपको एडवर्टाइजमेंट अलग अलग पर्टिकुलर टाइम पे बजानी है, स्टेप फॉलो कीजिए। अगर आप चाहते हो कि नहीं ये इंटरवल में ही बजनी है तो आप 24 घंटे के लिए दे दो इसको, हर दिन बजती रहेगी, ये हर 20 मिनट बाद बजेगी, मतलब 24 घंटे में 1 घंटे में 3 बार बजेगी। ये 30 मिनट ये दे दीजिए, आपके ऊपर है, 30 मिनट में बजनी है। हम नॉर्मली 20 मिनट का एवरेज रखते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब आप समझ लीजिए, इसको हम सेव कर देते हैं। अब आप समझ लीजिए कि मुझे किसी का इंटरव्यू चलाना है, इंटरव्यू आपको उसको चलाना है। फर्स्ट कर लीजिए शेड्यूल करना है। अब आपको उसको 1 बजे बजाना है। अब देखिए ये एम है, इसको जरा बहुत गौर से देखिएगा। मैं आपको पर्टिकुलरली दिखाऊं, ये गलतियां करते हैं हम AM PM की। ठीक है, अभी हम दोपहर को प्ले करना चाहते हैं तो इसे PM करना बहुत ज़रूरी है।
आप इसे रोज बजाना चाहते हो इस फोल्डर के इंटरव्यूज को, या आज हम करेंगे ओनली वन टाइम। ऑल ट्रैक्स सीक्वेंटली, यस। प्ले टिल द कंप्लीशन, यस। ठीक है, कितने मिनट का है समझो, ये है 30 मिनट्स का। ये ट्रिकी है, थोड़ा जरूर ध्यान से देखिएगा। जब आप इसको करते हो टर्मिनेट इफ अनदर प्लेलिस्ट इज शेड्यूल, तो इसका मतलब ये है कि इस प्लेलिस्ट में अगर आपने 5 सॉन्ग्स डाले हैं और एक एक सॉन्ग 30-30 मिनट का है और आपने सिर्फ 30 मिनट का स्टॉप करने के लिए कहा है इसको, मतलब आप चाहते हो कि ये प्लेलिस्ट है 35 मिनट की या 40 मिनट की, आप चाहते हो कि 30 मिनट बाद खत्म हो, तो ये गलती मत करिएगा। इसको आप अप्रोक्सीमेटली टाइमिंग समझ के दीजिएगा। 35 मिनट दीजिएगा। 1 बजे नरेंद्र मोदी है, आधा घंटा का उनका बजेगा, उसके बीच गाने बजेंगे और गाना जैसे आखिरी गाना खत्म होगा 144 पे फिलर आएगा। फिलर 30-30 सेकंड के 4 मिनट तक बजेंगे और एग्जैक्टली 1:45 PM पे अमिताभ बच्चन का इंटरव्यू लगेगा। और उसके बाद आपका जो जय सॉन्ग्स हैं इसमें जनरल रोटेशन में बचेगा। अब आप सब फर्ज कर लीजिए कि आपको सॉन्ग रिक्वेस्ट चाहिए या इमीडिएट कुछ बजाना है, इंस्टेंटली अभी कुछ बजाना है, तो आप सॉन्ग रिक्वेस्ट इसको आप इमीडिएट बजाना या फिर और इंस्टेंट प्ले इसको कर दीजिए। इमीडिएटली 2 मिनट के अंदर अंदर बजना, 1 से 1.5 मिनट में बजना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये था, ये 4 ऑप्शंस हैं इसमें इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान से देखना है और बस इसी को फॉलो कीजिए। ये 4 ऑप्शंस के अलावा कुछ है नहीं इसमें। मैं वीडियो बहुत लंबी नहीं करना चाहता हूं, इसके लिए मैं इसको खत्म कर रहा हूं। आप इसमें देखिए स्टैंडर्ड रोटेशन है, आप इसको जरा ऑब्जर्व कीजिएगा। स्टैंडर्ड रोटेशन में 2 प्लेबैक वेट दिया है। इसका मतलब ये है कि आप ये प्लेबैक वेट के जो गाने हैं ये 2 बार बजेंगे दूसरे गानों के मुकाबले। हेवी रोटेशन है, ये 4 है, डबल है। स्टैंडर्ड रोटेशन है 2 है और लाइट रोटेशन एक और होगा, इसमें मेरे ख्याल से 1 होगा। देखिए 1 लेस, 1, 2 एंड 4। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी गानों की फ्रीक्वेंसी आती है। काउंटडाउन के लिए देखिए क्या दिया है कि आपको फ्राइडे को बजाना है, टाइमिंग दिया है 6 बजे का है, फ्राइडे को प्ले ऑल ट्रैक सीक्वेंस इन ऑर्डर है, नो प्ले टिल द कंप्लीशन है, ये सेम सीक्वेंस दिया वीकली, आपको अगर वीकली काउंटडाउन करना है तो दोस्तों ये था सारांश इस ट्यूटोरियल का कि आप अपनी प्लेलिस्ट कैसे मैनेज करें, प्लेलिस्ट कैसे क्रिएट करें और आप अपना ब्रॉडकास्टिंग कैसे करें। अब क्विक ओवर भी दिखा दूं कि बाकी की चीजें क्या है लास्ट में, ताकि आपको पता चल जाए। विजेट्स क्या होते हैं, आप अपने वेबसाइट पे कुछ एम्बेड करना चाहते हो, देखिए गाना कौन सा बज रहा है, प्रीव्यू, स्ट्रीम डिटेल्स, आपको ये कोड आपके डेवलपर को देना है, वो वेबसाइट में दिखेगा आपके ऐप में, आप इसको डाल सकते हो। आपके रेडियो पर क्या बज रहा है दिखाना है तो देखिए। ठीक है, ये वही है सारा, ये आपका डेवलपर बेहतर समझेगा। ऑटो डीजे, आपको अगर किसी को अकाउंट एक्सेस देना है तो आप दे सकते हो, समझो मोक्ष, पासवर्ड डालिए मोक्ष, जो भी डालना है आपको, कंफर्म पासवर्ड ये कॉपी करके डाल दीजिए। ओके, देखिए इस तरह से लिखना है आपको, ध्यान रखिएगा, कोलन और ये पासवर्ड, ये कोलन डालना इसी पैटर्न में लिखिएगा। ये आपका एक पासवर्ड है, आपका जो ब्रॉडकास्टिंग सॉफ्टवेयर आप लोगे, आपको जो मोबाइल ब्रॉडकास्टिंग देंगे ये उसका पासवर्ड बन जाएगा। और आपको आपके डीजे को क्या क्या एक्सेस देना है ये आपके ऊपर है। समझो प्लेलिस्ट मैनेजमेंट दे दिया खाली आपने, बस एक ही देना है ना, आप एक ही दीजिए उसको, ज्यादा क्यों देना, वो खाली उस टाइम पे प्लेलिस्ट ही मैनेज कर पाए। आप जब इसको लॉग इन करोगे तो आपको पता चलेगा उसको बहुत कम एक्सेस मिला है। ऐसे आप अनलिमिटेड एक्सेस आपको दिए गए हैं, आप इसको रिस्टार्ट करेंगे फिर तभी ये एक्टिवेट हो पाएगा। इसके बाद रिपोर्ट्स में ओवर भी बता दूं आपको फटाफट, इसमें आप जाके देख सकते हो कि आपकी रिसेंट एक्टिविटी क्या हुई है, कितने लिसनर्स आपको मिले हैं। अभी हमने लिसनर्स ही नहीं, हमने किसी ने सुना ही नहीं है, 0 है। टोटल लिसनर्स मिनट्स दिखाएगा, लिसनर्स यूनिक लिसनर्स कितने लिसनर्स जमा हो गए आपके पास, आपके रेडियो पर ही दिखाएगा। ये हजारों में हो जाते हैं, लाखों में हो जाते हैं। कंट्रीज, कितने कंट्रीज में आपका रेडियो सुना गया है। हिस्टोरिकल मतलब ये देखिए कितने पीक लिसनर्स कौन से समय पे थे, कितने पीक लिसनर्स मिनट थे, मतलब कितने पीक पे कौन से मिनट पे कितने पीक लिसनर्स थे। और ये बताएगा आपको कि किस टाइम पे सबसे ज़्यादा लिसनर्स आपने लिए हैं, जब आपके लिसनर्स आ जाएंगे तब। उसके बाद कंट्रीज, कितने देशों में आपका रेडियो सुना गया है। हिस्टोरिकल डाउनलोड्स आपको इसमें मतलब आप देख सकते हो कि क्या क्या स्टैटिस्टिक्स है। द रिपोर्ट्स प्रोवाइड ट्रैक नेम ऑन ए
एयर टाइम, नंबर ऑफ लिसनर्स, ईच ट्रैक ब्रॉडकास्टेड ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड। सी मतलब आप ये एक्सेल शीट में इसको रिपोर्ट को डाउनलोड कर सकते हो। यूजर एजेंट मतलब ये टॉप एजेंट्स बाय लिसनर सेशंस, कितने सेशंस हुए, कितने लोग कितनी बार आपके रेडियो पर आके गए। ठीक है, तो आई थिंक वी आर डन विद दिस नाउ। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको सर्वर स्टार्ट करना है, रिस्टार्ट करना है, ये कर सकते हो। स्टॉप करने के लिए गाना स्किप करना है, अभी जो गाना बज रहा है आपको लग रहा है कि यार गलत गाना आ गया है, जो अगर आपको कोई गाना स्किप करना है तो देखिए इसको आपको यहाँ पे क्लिक करना है, इमीडिएटली गाना आपका स्किप हो जाएगा, दो गाने स्किप हो जाएंगे। तो ये इसका सारांश था, ये था आप अपना रेगुलर कास्ट, अपना रेडियो स्टेशन शेड्यूल कैसे करते हैं। आपको जब आप ये स्टार्ट करोगे तो आपको एंड्रॉइड ऐप तो मिलेगा ही, उसके अलावा आपको इस तरह का हम रेडियो प्लेयर भी फ्री देंगे। वेबसाइट पेज रहेगा आपका, जैसे फॉर एग्जांपल rigiro.com/ragini। देखिए इस तरह से आप चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी ब्रॉडकास्टिंग। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। आपको कुछ तकलीफ होती है, एनी प्रॉब्लम्स, आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा सपोर्ट ऑलवेज, वी आर रेडी एंड हैप्पी टू हेल्प यू। दुनिया की बेहतरीन सर्विस हम देते हैं और हम ये श्योर करते हैं कि आप सिर्फ रेडियो चलाएं नहीं, बल्कि आप एक प्रोफेशनल बने। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज शेयर दिस वीडियो। रेडियो डिजिटल को आप सपोर्ट करें और लोगों को रेडियो स्टार्ट करने में मदद करें और एक बेहतरीन रेडियो स्टेशन के द्वारा एक मीडिया स्टार्ट करें। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आंटी आप अच्छे से रहना, मुझे आपसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप तो बहुत ही अच्छे, मैंने मम्मी को भी बोला था, वो अंकल को भी बोला था, लेकिन ना मैं अंकल से बात करती, मैंने बात के इससे पहले भी अंकल और मेरे साथ बहुत झगड़े होते रहते थे। वो झगड़े में भूल कर बात करती रहती थी, लेकिन अभी तो ये झगड़ा बहुत ही ज़्यादा है। वो मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट तो मुझे भाड़ में गई, और मतलब वो झगड़ा मेरे लिए बहुत ही बड़ा हो गया। मैं अभी इस सब से मुक्त होना चाहती हूँ। मैं आप आओगी तो मैं एक बार बात करूँगी, सोचा था अंकल जी से। मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है आंटी। अंकल वो अभी जहाँ भी जाए अच्छे से रहे, उनसे भी मुझे आज के बाद कोई प्रॉब्लम ही नहीं। मैं तो भूल भी गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं से कहीं ना कहीं से टपक जाती। अगर इन अंकल ने अच्छा बर्ताव किया होता तो मैं इनसे बात करती, जिंदगी भर सब तक मैं बात करती। ऐसे कोई बेटियां नहीं रह सकते ना आंटी। वो उन्होंने जो मैसेज भी, आपको अगर विश्वास नहीं है तो वो मैसेज मेरे पास सब है, मैं आपको दिखा देती हूँ। मेरा भी भैया लोग सब बाहर है, मेरा भी इमेज अच्छा नहीं रहेगा ना ऐसे करते हुए। और और क्या बोलते हैं, मुझे और कुछ नहीं कहना है। आमा छोरी के आमा छोरी म छोरी किन भन्नु पर्यो। इसीलिए अब मैं थोड़ा होती तो थोड़ा, जैसे आजकल तक जैसे होता है ना, कभी कभी होता है तो मैं बात भी करती, लेकिन अभी कोई चांस ही नहीं है। अभी तो पूरे, आपको पता है ना, कोई आदमी का जो मन मर जाता है किसी के ऊपर तो कैसे लगता है वो वैसे ही सिचुएशन में हूँ। मुझे अभी अंकल ने बहुत किया है वैसे। मैं अभी तो क्या बोलते हैं वो, जीना हराम करके रखा है मुझे भी। मैं पढ़ रही हूँ अभी, मेरे +2 के बाद मुझे बाहर जाके मुझे मेडिकल फील्ड में काम भी करना है, मुझे उसके लिए नाम भी निकालना होता है। मेरा अभी तो करियर स्टार्ट ही हुआ है, तो अंकल से बात करूंगी तो मेरे करियर के धज्जा उड़ जाएंगे आंटी। इसीलिए अभी वो जितने मेरे पीछे लगेंगे, चाहे फेक आईडी बनाए, चाहे जिसको मैसेज भी करे, लेकिन हम तो वो वैसे पहले जैसे बैक तो नहीं आएंगे ना। वो अंकल अपने ही जिद में खुश रहते हैं, है ना। इसीलिए मुझे आपसे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आंटी, आप तो मेरे लिए अच्छी ही हो। लेकिन अंकल ने बहुत ज़्यादा किया, इसीलिए मैंने बात नहीं की। आपको बुरा लग रहा होगा कि आपको हस्बैंड को ऐसा बोला बोल के, लेकिन वो ऐसा डिजर्व ही करते हैं, ऐसा ऐसा नहीं करते ना। मुझे तो आप कैसे रहती हो, मुझे तो वही लगता है। मैंने तो अंकल को बाप से जब माना था, लेकिन अंकल ना, म- मैं आपको मैसेज भेजने से फिर अंकल भड़केंगे, क्या करेंगे ना, तो मैं आपको मैसेज भी भेज देती। वे सब किया है वो अंकल एकदम ही। एक ही बार में कभी कभी बोलते मैं इधर हूँ, कभी बोलते मैं उधर हूँ, क्या हूँ। अपनी गलती तो वो एक्सेप्ट ही करना नहीं चाहते, खाली खुद का करते। मुझे अभी हाँ, दिमाग का डॉक्टर दिखा दीजिए मुझे तो। अभी आंटी मेरा एग्ज़ाम आ रहा है, मुझे पढ़ना भी है, और मैं फ़ोन रखती हूँ। और मेरा वो लड़का को कि फ़ोन नहीं करने की किस लिए बोला है कि वो जैसे कोई होता है ना, आज 1-2 दिन लव किया छोड़ा, वैसा वाला नहीं है। उसका मम्मी, उसका फैमिली, उसका दीदी सब लोग बात करता है। मुझे मुझे कुछ हो गया तो मुझे मैसेज आएगा ना तेरे वजह से बोल के। एक तो फैमिली में होता है ना, उसका सब फैमिली को पता है। उसके मम्मी के साथ तो मैं बात करती हूँ, बेटा क्या किया, वो सब पूछती है। मेरा भी मम्मी उसको बहुत ही पसंद करता है। अभी वो लड़का को हैम्पर हुआ बोल के तो अंकल के साथ वो बात करने आई ना। हम लोग का जो लोग का फैमिली भी कनेक्ट है, इसलिए अंकल को ये बोल दीजिए कि दूसरों को तो अभी को फिर भी बीच में घुसा घुसा के हमारा वो मत कीजिएगा। मैं वो वैसा
टिकटॉक आईडी भी वो कर लिया, अब वो तो मैं रिपोर्टिंग बैंड ही कर दूंगी, वो तो कुछ भी नहीं है, छोड़ दीजिए। एक इतना ज़िंदगी बिगाड़ लिया, वो एक टिकटॉक आईडी तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तो इस फैमिली अब अभी हमारा दो जन का फैमिली का बात नहीं होता, तो मैं कब का ये बात ख़त्म करके मैं आपसे पूछती भी नहीं, लेकिन उसका भी फैमिली मेरा भी फैमिली कनेक्ट है, तो एक आपस में क्या हो रहा है वो हम लोग को देखना भी चाहिए ना। इसीलिए अब मैं इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मेरे को भी क्या बोलता है, अच्छा नहीं है तबीयत। इसीलिए आप अच्छे से रहिए, आप अपना ख्याल रखिएगा। वो अंकल के लाइफ में ऐसा बेटी आती जाती रहती है, 3rd नंबर 4th नंबर तक वो फ़ोटो डालते रहते हैं। लेकिन फिर आप भी उनको बोले, उन वो भी सुकून से रहे, हमें भी दे। मैं ऐसे कर रही थी, मैं ना अंकल से क्या कर रही थी, अभी मैं 4-5 महीने बात नहीं करूँगी, फिर क्या करते थोड़ी बहुत करके बात करती हूँ। क्या करते अभी मैं मम्मी की आईडी से कभी कभी बात कर लेती हूँ, सोचा था, लेकिन नहीं, इन्होंने तो हद ही कर दी। नहीं तो मैं बात करने वाली थी। कभी कभी होता है ना, जैसे क्या कर रही हो, खाना खा, एटलीस्ट मिलना तो पॉसिबल नहीं है, मिलने के लिए तो मिलना ही सबसे बड़ा नहीं है ना। मैं नहीं मिलती, लेकिन मम्मी की आईडी से मैं अंकल से बात करूँगी मैंने सोचा था, लेकिन अंकल ने अपना असली चेहरा दिखा दिया। उनसे सब लोग तंग है, सब लोग। अब मुझसे इससे ज़्यादा कुछ बात ही नहीं करना है। आप और भैया अच्छे से रहना, आप दोनों अच्छे ही हो। आप दोनों से मुझे कुछ शिकायत भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब मेरा गलती, अब वो अंकल भड़केंगे, क्या क्या बोलेंगे, उनको काम ही है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अब, ये इसीलिए। तो खाते मुझी जहाँ भेटे भने नि तिमीलाई गोली हानिदिन्छु हो, म गोली हानिदिन्छु तिमीलाई। म को हुँ त्यो कुरा बिस्रिस रे मुजी खाते। दूर तुझसे